हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी आप बीती, जो कि मेरे पिताजी के साथ आज से लगभग 20 साल पहले घटित हुई थी। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की सच्ची डरावनी आप बीती। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 20 साल पहले, सन 2004 के आसपास, जब मेरे पिताजी उस वक्त टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे। उस वक्त हमारा परिवार मुंबई के एक चौल में रहा करता था। मेरे पिताजी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सपनों के शहर मुंबई की ओर रुख किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में बस पाना तो दूर की बात, गुजर बसर कर पाना ही कितना मुश्किल है, वो भी तब जब आपका यहाँ कोई सहारा ना हो और आप यहाँ पर बिल्कुल नए हों। इसलिए उन्हें भी यहाँ जब कोई और रास्ता न मिला तो उन्होंने अपने परिवार के गुजर बसर के लिए टैक्सी ड्राइवर बनना ही उचित समझा, और इससे उन्हें रोज के रोज पैसे भी मिल जाया करते थे। मेरे पिताजी एक शांति प्रिय इंसान थे और मुंबई जैसे शहर में शांति मिलना ना के बराबर ही है, इसलिए उन्होंने रात में ड्राइविंग करना उचित समझा। अब उन्हें टैक्सी चलाते हुए कई साल हो गए थे, लेकिन एक रात उनके साथ ऐसा होगा उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। एक दिन वो रोज की तरह गाड़ी चलाने के लिए निकले, लेकिन बरसात का मौसम होने के कारण उस रात लोग कम ही बाहर निकल रहे थे। ऐसे में पिताजी भी अपनी गाड़ी में बैठे आराम कर रहे थे। बरसात काफी तेज हो चुकी थी। अब तो उन्होंने किसी के आने की आस भी छोड़ दी थी कि तभी टैक्सी के कांच को किसी ने खटखटाया। पिताजी ने देखा कि बाहर एक आदमी पूरी तरह से भीगा हुआ हाथ में एक सूटकेस लिए खड़ा था। देखने में वो एक सभ्य परिवार का लग रहा था। पिताजी ने आसपास देखा, इस वक्त आधी रात बीत चुकी थी। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में ये इंसान अचानक यहाँ कहाँ से आ गया, ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। अभी वो इसी सोच में ही थे कि बीच में ही उस आदमी ने उनसे मरीन ड्राइव चलने के लिए कहा। पिताजी ने सोचा कि घर खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि कुछ पैसे की कमाई ही हो जाए। ऐसी बरसात में अब किसी और पैसेंजर के आने की उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए पिताजी ने भी हाँ कहकर उसे टैक्सी में बिठा लिया और चल पड़े मरीन ड्राइव की ओर। रास्ते में उस आदमी और पिताजी के बीच काफी बातचीत होती रही। इसी बातचीत के दौरान उसने पिताजी से अपने घर और अपने बारे में काफी कुछ बताया। यह एक नॉर्मल बातचीत थी जो कि अक्सर हम सफर के दौरान लोगों से करते हैं। अब कुछ देर बाद टैक्सी उस पते पर पहुंची जो उसने बताया था। टैक्सी के रुकने के बाद वो आदमी नीचे उतरा और उसने पूछा कि किराया कितना हुआ है। पिताजी ने मीटर की ओर देखा और उस वक्त के हिसाब से 350 रुपए बता दिए। इस पर उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और पर्स टटोलने लगा, लेकिन उसे पर्स नहीं मिला। अब वो पिताजी की ओर देखकर बोला कि शायद बारिश की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और उसका पर्स कहीं गिर गया है। अब उस आदमी ने पिताजी से रिक्वेस्ट की कि आप यहीं पर रुकिए, मेरा घर सामने ही है, मैं अपनी माँ से पैसे लेकर के आता हूँ। एक बार के लिए तो पिताजी के मन में शंका हुई और गुस्सा भी आया। वो सोच रहे थे कि इसकी बात पर यकीन करूं या ना करूं, क्योंकि ऐसे बड़े शहरों में लोग अक्सर ऐसे ही बहाने बनाकर बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन अब उस पर यकीन करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था, तो उन्होंने उसे जाने दिया और टैक्सी में बैठकर उसका इंतजार करने लगे। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन जब वो आदमी वापस नहीं आया तो एक बार फिर से पिताजी के मन में शंका और गुस्सा का भाव आ गया, और इसलिए उन्होंने उसके घर पर जाकर देखना ही उचित समझा। अब लगभग बरसात बंद हो चुकी थी। पिताजी ने टैक्सी को लॉक किया और उस आदमी के घर की ओर चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से एक 70-80 साल की बूढ़ी औरत बाहर आती है। उन्होंने पिताजी से पूछा कि बेटा क्या बात है, इतनी रात गए आप दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, कोई परेशानी है क्या? उस महिला का व्यवहार काफी विनम्र था, जिसे देखकर पिताजी का गुस्सा शांत हो गया। पिताजी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस मेरा किराया चाहिए। जिस पर उस बूढ़ी औरत ने बड़ी हैरत से पूछा कि किराया, किस चीज का किराया? पिताजी ने कहा कि अभी आधे घंटे पहले आपका बेटा मेरी टैक्सी से यहाँ तक आया है और उसने कहा था कि उसका पर्स कहीं खो गया है और उसके पास टैक्सी के किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझसे वहीं रुकने को कहा और बोला कि मैं अपनी माँ से पैसे लेकर आता हूँ, लेकिन इतनी देर हो गई फिर भी कोई आया नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। आप कृपया करके मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। इस पर उस औरत ने पूछा कि आपको कितने पैसे देने हैं। पिताजी ने उन्हें 350 रुपए बताए। ये सुनकर वो औरत पिताजी को वहीं रुकने के लिए कहकर अंदर गई और वापस आकर पिताजी के हाथ में 500 रुपए थमा दिए।
जिस पर पिताजी ने कहा कि माताजी मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप मुझे 350 रुपए दे दीजिए। इस पर उस औरत ने इमोशनल होते हुए कहा कि बेटा ये पैसे आप रख लो, लेकिन अगली बार कभी मेरा बेटा आपको फिर से मिले तो उससे कहना कि उसकी माँ उसे बहुत याद कर रही है। और इतना कहकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी। अब पिताजी ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? आपका बेटा तो आपके घर में ही है ना, अभी अभी तो मैंने उसे यहाँ छोड़ा है। तभी उस महिला ने भरे हुए गले से कहा कि नहीं बेटा, जिसे तुम अभी यहाँ लेकर आए हो उसे गुजरे तो 10 साल हो गए। वो तो नहीं लौटा, पर तुम्हारी तरह कई लोग आए जिन्होंने उसे यहाँ छोड़ने की बात कही और किराया मांगा। इन 10 सालों में ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन वो मुझे कभी मिला ही नहीं। यह सुनकर पिताजी के तो होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक पल के लिए तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने उस बूढ़ी महिला को सांत्वना दी और वहां से चल पड़े। रास्ते में वापस आते वक्त पूरे रास्ते उनके मन में बस यही ख्याल था कि वो कोई हकीकत थी या छलावा। उस दिन पिताजी ने घर आकर हम सबको इस घटना के बारे में बताया और हम सब ये सुनकर काफी हैरान थे। हालांकि अब पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बताई ये कहानी मैं आज तक नहीं भूल सका और आज मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों, आज की यह कहानी, आज की आप बीती आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आप भी अपनी ऐसी ही कोई डरावनी कहानी या आप बीती हमें शेयर करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप उसे भेज सकते हैं और हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।